ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ शत शत प्रणाम। आप जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी गोविंदवाल साहिब में हुआ था। पिता का नाम रामदास और माता पानी जी। बचपन में ही आप नम्र स्वभाव के थे। आपने गुरुमुखी, देवनागरी और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त। आप 19 जून 1579 ईस्वी में माता गंगा जी के साथ विवाह बंधन में बांध गए। आपका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हरगोबिंद साहब जी रखा गया। गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र अर्जुन देव जी को लाहौर भेजा। वहाँ से गुरु अर्जन देव जी ने अपने पिता को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने पिताजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। गुरु रामदास जी ने चिट्ठी पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हर प्रकार से गुरु अर्जन देव जी को गद्दी के योग्य समझा। उन्होंने भाई गुरदास जी और बुड्ढा जी से इसके लिए परामर्श किया और गुरु रामदास जी ने सिख संगत के सामने गुरु अर्जन देव जी को 5 पैसे दिए और गुरु अर्जन देव जी ने पैसे और नारियल लेकर 3 परिक्रमा करके गुरु नानक जी की गद्दी के मत्था टेक दिया। इस तरह गुरु अर्जन देव जी को गुरु गद्दी मिली। उन्होंने समस्त सिख समुदाय के सामने मानवता की भलाई के लिए प्रण किया। गद्दी पे बैठते ही गुरु अर्जन देव जी ने सामाजिक कार्य करने शुरू कर दिए। गुरुद्वारा तरन तारण साहिब जी की नींव रखाई। हरमंदर साहिब जी का सरोवर बनवाया। उन्होंने आदि ग्रंथ जी की रचना की। श्री सुखमणी साहिब जी की रचना की। उन्हीं दिनों अकबर का बेटा शाहजहाँ गद्दी पर बैठ गया। गुरु अर्जन देव जी का बड़ा भाई पृथ्वी चंद भी उनसे ईर्ष्या करता था क्योंकि उसे गुरु गद्दी प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद अकबर की मृत्यु होगी। उसका बेटा जहांगीर दिल्ली की शासनकाल बन गया। चंदू और गुरु जी का बड़ा भाई पृथ्वी चंद उनके कान भरने लगा। जहांगीर एक कट्टर मुसलमान शासक था। वह सिर्फ इस्लाम धर्म का सम्मान करता था, दूसरे धर्मों का वह सम्मान नहीं करता था। गुरु अर्जन देव जी द्वारा किए जा रहे सामाजिक और धार्मिक कार्यों को वह पसंद नहीं करता था। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर इस बात से नाराज़ था कि गुरु अर्जन देव जी ने उससे बागी पुत्र शहजादा खुसरो को शरण दी है। इसीलिए जहांगीर गुरु अर्जन देव जी से बदला लेना चाहता था। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी से कहा कि तुमने मेरे बागी पुत्र को शरण दी है, इसलिए तुम्हें 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, वरना तुम्हें शाही दंड दिया जाएगा। इस बात के लिए गुरु अर्जन देव जी तैयार नहीं हुए। चंदू ने अपनी पुत्री का विवाह उनके बेटे से करने का प्रस्ताव रखा। कहा कि सिखों के ग्रंथ में मोहम्मद साहिब की स्तुति लिखनी होगी और इस तरह 1 लाख रुपए का जुर्माना माफ़ हो जाएगा। दोनों बातों में गुरु जी ने किसी भी चीज़ को नहीं स्वीकार किया। सिख संगत नहीं चाहती थी कि चंदू की बेटी की शादी गुरु हरगोबिंद साहिब से हो क्योंकि वो एक कट्टरपंथी था। जब गुरु अर्जन देव जी ने चंदू की दोनों बातें मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें एक गर्म देग में उबलते हुए पानी में बिठा दिया गया। जब यह बात अन्य सिखों को पता चली तो मुग़ल और सिखों में संघर्ष शुरू हो गया। जो सिख उन्हें बचाने के लिए आते थे तो जहांगीर के सिपाही उन्हें मार देते थे। गुरु अर्जन देव जी ने अपने साथियों को शांत रहने को कहा और परमेश्वर का आदेश समझा। बार बार चंदू उन्हें अपनी बात मनवाने को कह रहा था जिससे गुरु जी मना कर देते थे। चंदू ने गुरु अर्जन देव जी के ऊपर गरम रेत भी डलवाई थी। उनको गरम तवे पर बैठा दिया गया और ऊपर से शीश के ऊपर गरम गरम रेत डालने शुरू हो गए। तब गुरु जी कहने लगे, तेरा पाना मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। गुरु जी को तवे पर बैठे देखकर सब तरफ हाहाकार मची हुई थी। इतना होने के बाद भी गुरु जी ने उनकी कोई शर्त नहीं मानी। अपने धर्म पर वो टिके रहे और वाहिगुरु जी का जाप करते रहे। गुरु अर्जन देव जी ने अपना अंतिम समय जानकर चंदू से अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की और कहा कि मुझे रावी नदी में स्नान करने दिया जाए। उनकी यह इच्छा मान ली गई और उन्हें आज्ञा दे दी गई और वह उन्होंने रावी नदी पर के किनारे बैठ गए जाके।
जपजी साहब जी का पाठ करते रहे। तब उन्होंने अपने पुत्र हरगोबिंद जी को और अन्य साथियों से यही कहा कि मेरी मृत्यु के बाद कोई भी शोक ना किया जाए। ये करतार का हुक्म है, ये सबको मानना पड़ेगा। मेरे शरीर को ना ही जलाया जाए, इसे नदी में ही प्रवाह कर दिया जाए, मेरा यही अंतिम संस्कार होगा। और उन्होंने स्नान किया और उसके अंदर से वह बाहर नहीं निकले। इसी तरह उनकी जो शहादत थी रावी नदी के किनारे ही पूरी हो गई। ये स्थान पाकिस्तान लाहौर में है। ऐसा गुरु ना हुआ ना कभी हो। आज के दिन इनकी शताब्दी मनाई जाती है। सारे हिंदू, सिख, जो भी गुरु को मानने वाले हैं, सब आज के दिन की शताब्दी मनाते हैं। और ठंडे मीठे पानी का जल बरताया जाता है। सभी गुरुद्वारों में कीर्तन होता है और श्रद्धांजलि दी जाती है।